एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी ट्रैवलिंग के बारे में। और मैंने अपनी इस प्रेगनेंसी जर्नी में ट्रैवल किया है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और मैंने सिर्फ बाय रोड ही अभी ट्रैवल किया है, बाय एयर अभी ट्रैवल नहीं किया है। और मैं बहुत जल्दी बाय एयर भी ट्रैवल करने वाली हूँ, और मैं उसकी अपडेट भी आपको बहुत जल्दी दे दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि जब भी आप ट्रैवल करो, एक तो मैं आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप ट्रैवल करते हो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें एक बार। क्योंकि डॉक्टर आपको अगर आप लॉन्ग कहीं 7-8 घंटे या 9-10 घंटे का सफ़र कर रहे हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो, तो आपके पास आपकी फ़ाइल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपकी जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड में जो आपने पूरा अपना जो भी फ़ाइल रहती है आपकी, वो पूरी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको कभी भी बीच में भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी डॉक्टर से बात कर सको रास्ते में। एंड सेकेंड कि जब भी आप जाओ, तो वहाँ पे जहाँ भी आप जा रहे हो, आप टॉयलेट का एक बहुत बड़ा इशू है प्रेगनेंसी उसमें। कि टॉयलेट जो रहता है प्रेग्नेंट लेडी को बहुत जल्दी आता है। और जो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेबी रहता है पेट में। और हम लोग उस सिचुएशन में ऐसी जगह पे आप थोड़ा ट्रैवल करें या देखें कि जहाँ पे आपको टॉयलेट जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड थर्ड चीज़ जो है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप जो कपड़े पहनते हो, कपड़े आपके बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। कंफर्टेबल कि ऐसा नहीं होना चाहिए पेट से टाइट कहीं से हैं, कहीं से साइड से टाइट है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहने, ताकि आपका पेट जो है बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, आप कंफर्टेबल रहें और सफ़र में आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो फोर्थ है, वो है आपकी टैबलेट्स, जैसे आयरन की हो गई, कैल्शियम की हो गई। तो वो टैबलेट्स जो हैं, वो आपके पास सफ़र के टाइम रहनी चाहिए, कि आप कभी भी बीच में उनको मिस ना करो, खाओ। और क्योंकि टैबलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके वैसे तो वो नॉर्मली जहाँ भी आप जाते हो आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है टैबलेट्स के लिए। एंड जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है, वो है कि जो आप खाने का आपका जो शेड्यूल है, जैसे आप सुबह जो खाते हो, फिर खाते हो दिन में, बीच में जो खाते हो, तो आपका सफ़र में आपके खाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका खाना जो होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर से ही खाना लेके जाओ। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, कि आप अपने घर से खाना लेके जाओगे। सफ़र में भूखे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि अगर भूखे आप रहोगे तो बेबी को प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसलिए आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। मुझे पता है कि प्रेगनेंसी टाइम में ना मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। हमारे मूड कभी गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ापन रहता है, फिर थोड़ा मन करता है कहीं जाएं, घूमने जाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना, आप सिर्फ रोड ट्रिप पे जाएं और अपनी गाड़ी से ही जाएं। क्योंकि गाड़ी में क्या रहता है ना, कि अगर आप ट्रेन से सफ़र करोगे तो आपको सब चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी, सारी शॉप्स नहीं मिल पाएंगी, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम भी हो। अगर आपका ऐसा कोई वो है कि आपको मतलब घूमने जाना है, तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएं। और क्या रहेगा ना, कि जहाँ आप अपने मतलब हिसाब से चीज़ें ले जा सकते हैं अपनी गाड़ी में। हर जगह आपको शॉप्स मिल जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपको जो सामान चाहिए होगा। आप कहीं भी थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और आपको जो आपकी जर्नी है, जैसे आप जहाँ सफ़र कर रहे हो, वो सफ़र भी आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। और अपनी गाड़ी में क्या रहेगा ना, कि आप लोग कभी भी मतलब गाड़ी से उतर के कुछ भी अगर खाने का मन है तो खा सकते हो। वैसे तो आप अपना खाना घर से ही लेके, मैंने जैसे पहले बताया कि घर से ही लेके जाएं, बट फिर भी आप बहुत कंफर्टेबल रोड ट्रिप कर सकते हैं। और अगर मैं तो ये कहूँगी कि बस में आप सफ़र ना करें बिल्कुल भी। बस में
मुझे तो किसी हिसाब से भी वो कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि बस वाला जो रहता है ना, वो अपने हिसाब से ही बस चलाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इस बस में कोई प्रेग्नेंट लेडी बैठी है या फिर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपने अकॉर्डिंग ही बस चलाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कहीं भी जाना है या फिर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाएं या अपनी गाड़ी से जाएं। और बस में तो आप बिल्कुल सफ़र ना करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने भी इस टाइम पे बिल्कुल मैंने बस में सफ़र नहीं किया है। मैं जहाँ भी गई हूँ अपनी चाहे प्राइवेट गाड़ी से ही मैंने ट्रैवल किया है। और इवन डॉक्टर तो आपको यही कहेंगे कि आप ट्रैवलिंग ना करो, बट फिर भी आप अपनी गाड़ी से आराम से ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स हर एक चीज़ नॉर्मल है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है आपके प्रेगनेंसी टाइम पे, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे बात करें। उसके बाद ही आप इस सब चीज़ का डिसीज़न ले सकते हैं। एंड उसके बाद मैं अपनी बताऊँ तो मैंने 8-9 घंटे का सफ़र किया था। और मेरे सफ़र में मैंने अपनी हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, क्योंकि मेरा उस टाइम आई थिंक मेरा उस टाइम चल रहा था 4th मंथ मेरा चल रहा था। 3rd कंप्लीट हो गया था मेरा, 4th के थोड़ा टाइम हुआ था। और मेरे लिए बहुत रिस्की था वो। इवन डॉक्टर ने मुझे ट्रैवलिंग के लिए मना किया, बट हमारी पोस्टिंग यहाँ हो गई थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मतलब मैं मतलब ट्रैवलिंग ना करूं। तो मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ा। और थोड़े दिन बाद ही मुझे फिर से ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। अभी मैं अपने घर जाऊंगी और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे फिर से शेयर करूंगी। मैं बाई एयर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और आप लोगों से अपनी पूरी ट्रैवलिंग का जो मैं चीज़ मैं फ़ॉलो करूँगी, मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। और आप लोग भी अपना ध्यान रखें, और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट वूमेंस हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। खाने का, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।